हमें जीतना नहीं ज़रूरी है, हमें यहाँ से सीखना ज़रूरी है। इससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिल रही है अपने स्किल्स को निखारने। जब कंपटीशन होता है तो बंदा और मेहनत करता है। और इस बार तो दस्तक में क्विज भी इंट्रोड्यूस हो गया है। यूथ के साथ कनेक्ट करने के लिए दस्तक शुरू किया गया था और लगातार 17 साल से चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ से इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गया? मैं एक्सट्रोवर्ट ही हूँ। दस्तक की नकल पे बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गए हैं। किया है बट इतने बड़े लेवल पे नहीं किया है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आपको चीज़ें पता चलेंगी। गाना बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। लखनऊ का एक ऐसा मंच जिसने युवाओं को उड़ान देने का काम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दस्तक यूथ फेस्टिवल की, जहाँ कहा जाता है कि जब यहाँ युवा आता है तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। यहाँ पर तमाम तरीके के कंपटीशन होते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो दिखा दे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सोलो सिंगिंग के लिए लोग आते हैं, मेहंदी, पोइट्री और रंगोली और तमाम तरह की डिबेट के लिए, और साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक स्ट्रीट पे। तो चलिए इसी पर हम युवाओं से बात करेंगे कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम रंगोली कंपटीशन में कर रहे हैं। अच्छा, इसकी कब से कितने दिन से तैयारी चल रही है? इसकी तो हमें ऑन स्पॉट बताया गया था, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में भी कुछ फंक्शंस चल रहे थे, तो अचानक से हमें बताया गया कि दस्तक इवेंट है जो हर साल एनुअल फेस्ट है, यहाँ बहुत फेमस है, हर साल होता है, तो इसलिए हमें लास्ट में ही पता चला है। अभी यूथ के लिए ऐसा मंच मिलना है दस्तक जैसा, कितना बेहतर है? फॉर मी यूथ फेस्टिवल एक यूथ के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये हमें डेवलपमेंट की ओर ले जाता है, नई नई चीज़ें सिखाता है और बहुत चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है हमें। कहा जाता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए एक चीज़ कोई ना कोई महत्वपूर्ण होती है। दस्तक कितना आपके लिए महत्वपूर्ण? एक्चुअली मैं दस्तक में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे ये मेरे कॉलेज के थ्रू पता चला था। फॉर मी दस्तक इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन शो योर हिडन टैलेंट, जहाँ मैं कभी रंगोली में पार्टिसिपेट नहीं की थी, बट फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। इसी पर आप क्या कहेंगे? मुझे भी यही लगता है कि हम यहाँ से बहुत कुछ आज सीख के जाने वाले हैं। जैसा कि अभी हमारे सर ने यहाँ के बोला कि यहाँ हम जीतने नहीं, हमें जीतना नहीं ज़रूरी है, हमें यहाँ से सीखना ज़रूरी है, तो हम यहाँ से सीख के जाएंगे बहुत कुछ। हाँ, हम लोग फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट रंगोली में हम बहुत पहले नहीं किए हैं, बट आज कर रहे हैं, बहुत सीखने को। ये पहली बार है आपके लिए रंगोली? हमारे लिए रंगोली पार्टिसिपेशन पहले कभी कॉलेज या स्कूल वूल में नहीं किया? किया है बट इतने बड़े लेवल पे नहीं किया है। दस्तक यूथ के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बताइए। दस्तक यूथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज हम लोग के अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं। जब हम दस्तक मंच पे आ रहे हैं, वो बेसिकली आप जानते होगे 17 साल से हो रहा है, तो इससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिल रही है अपने स्किल्स को निखारने। जब कंपटीशन होता है तो बंदा और मेहनत करता है, तो उसके स्किल्स निखर के आते हो। उसको आप बंदा जब बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको अपने बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, फिर लोगों से कम्पीट करते करते उसकी स्किल्स बहुत इन्हेंस होगी। आपसे सबसे आसान सवाल पूछेंगे मैम, ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने साल से हैं दस्तक? मेरा ये सेकंड ईयर है दस्तक में। हाँ जी। 2 साल में आपने क्या ऐसा सीखा यहाँ पे अलग जो आपको लगा हो कि मेरे अंदर ये चेंजेस आए हैं दस्तक की वजह से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो गई, और उसके बाद मेरी नेटवर्किंग हो गई थोड़ी, लाइक मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। अब कुछ भी ज़रूरत होती है आई कैन कॉन्टैक्ट मैनी पीपल, और उसके अलावा मेरे काफ़ी सारे स्किल्स इन्हांस हुए हैं, लाइक आई कैन नो हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू मैनेज दिस लीडरशिप आपके अंदर? यस, दैट्स। किसी में आपने पार्टिसिपेट किया? हाँ, लाइक सोलो सिंगिंग मैंने पिछले साल पार्टिसिपेट तो किया। आप सिंगर हैं? हाँ जी। इस बार जीत के जाए? नहीं, इस बार मैं वॉलंटियर हूँ यहाँ पर, तो इस बार मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, मैं कंडक्ट करा रही हूँ प्रोग्राम्स। गाना बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। क्या कहना चाहेंगे भाई? कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा है। हाँ, कंपटीशन तो बहुत तगड़ा चल रहा है। जी। कितने लोगों ने यहाँ पे, कितने युवा आकर के यहाँ पार्टिसिपेट किए? सर, जैसे हर दिन देखा जाए, मतलब हर ईयर के हिसाब से देखा तो ऑन एन एवरेज पर कंपटीशन नहीं तो कुछ 20 टीम्स अराउंड पर कॉम्पिटिशन्स आती हैं, और देखा जाए तो हर साल 250 से 300 बच्चे ज़्यादा, उससे ज़्यादा ही पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार तो दस्तक में क्विज भी इंट्रोड्यूस हो गया है, जिसमें हमारे क्विज मास्टर कुणाल सावरकर जी आ रहे हैं। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट क्विज मास्टर हैं वो। इस वक्त हमारे बीच हैं दस्तक के फाउंडर दीपक जी।
सर क्या कहना चाहेंगे इस जो आप युवाओं को मंच देते हैं, यहाँ आखिर क्या सीख करके जाते हैं? देखिए, मंच क्रिएट किया जाता है, मंच हमने दिया नहीं है। बहुत सारे लोग थे, हम लोग बहुत पहले, तब लगा कि युवाओं के पास अपने कल्चरल एक्सप्रेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो उनको थोड़ा सा आज़ादी के साथ जिसे एंजॉय कर सकें, कॉलेजेस में ना रहें, कैद ना रहें, बल्कि जो मन चाहे कर सकें अपना तमाम तरीके के। और उसके बाद उनके अंदर एक दो मकसद थे, एक तो कलाओं की दुनिया से दोस्ती करें, दूसरा कलाओं के मार्फत एक सोशल जो चेंज होता है उससे कनेक्ट हो सकें, जैसे जेंडर इक्वलिटी है, क्लाइमेट का मसला है, हार्मनी का मसला है, इक्वलिटी का मसला है, इन सबको समझ पाएँ। और तीसरा उनके अंदर एक लीडरशिप डेवलप हो सके कि वो खुद लीडर बन सकें, खुद ऑर्गेनाइज़र बन सकें चीज़ों को। इन 3 मोटिव्स के साथ में यूथ के साथ कनेक्ट करने के लिए दस्तक शुरू किया गया था और लगातार 17 साल से चल रहा है। आपने कहा 17 साल से चल रहा है, कितने संघर्षों के बाद आपने ये आज भी 17 साल के बाद भी दस्तक कायम है युवाओं के लिए? मुझे नहीं लगता बहुत संघर्ष जैसी चीज़ें होते हैं, क्योंकि इतने मज़े में चीज़ें हो जाती हैं और हमारे ऊपर किसी को दिखाने का दबाव नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमको ये काम दिया गया और हमें परफॉर्म करना है। ये तो जो हो पाएगा, इसमें 10% होगा तो 10% अच्छा है, 50% होगा तो 50% अच्छा है, नुकसान थोड़ी कुछ होना है। तो कोई प्रेशर नहीं है। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो सब कभी पार्टिसिपेंट थे, अब लीडर बन चुके हैं। दस्तक की नकल पे बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात हुई है। कम से कम ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। और जो लोग बड़े होते जा रहे थे उनके लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, कबीर फेस्टिवल। तो इस शहर में कबीर फेस्टिवल होता है बहुत बड़े पैमाने पे, उसमें मुंबई से थिएटर आते हैं, बाहर से आते हैं, वो भी इससे कनेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें इस बार ज़रूर हम एक नई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं। हम एक क्विज़ करा रहे हैं और यूपी को जानने वालों के लिए वो क्विज़ है कि जो यूपी को समझते हैं। और उस क्विज़ में कैश प्राइज़ भी है, 20,000, 15,000, 10,000, वो 2 मार्च को हो रही है। तो क्विज़ एक नई चीज़ अडॉप्ट की गई है जो एक नए फॉर्मेट में की जा रही है। अदरवाइज तो दस्तक का सेम फॉर्मेट है और लोग एंजॉय करते हैं। एक यूथ फेस्टिवल होता है जहाँ पे सब लोग आते हैं और अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं और सारे जितने भी एज ग्रुप के बच्चे हैं सब लोग आते हैं, टीनेजर्स खास तौर से। तो मैं भी कुछ करना चाह रही थी न्यूज़ रिपोर्टिंग का, तो होपफुली मैं वो करूँगी अभी। आपका फर्स्ट टाइम? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं फर्स्ट ईयर BJMC स्टूडेंट भी हूँ एट LP। तो कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ से इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होके जाए आप? मैं एक्सट्रोवर्ट ही हूँ। दस्तक यूथ के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है? ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे देखिए जो भी ये लड़के इंट्रोवर्ट हैं वो एकदम एक्सट्रोवर्ट होके जाते हैं, जैसे हम भी इंट्रोवर्ट ही हैं। तो फिर अब तो काफ़ी हम बोलने लगे हैं। मुझे लगता है दस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं भी पिछले साल यहाँ अपने दोस्त के साथ सिर्फ एक प्रोग्राम अटेंड करने आया था, पर इस साल मैं वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देने की चीज़ है। यहाँ पर आप आते हैं, लोगों से मिलते हैं, चीज़ें देखते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आपको चीज़ें पता चलेंगी। आप तरह तरह के लोगों से मिलेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, कैसे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे, सारी चीज़ों को फेस करते हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि दस्तक में हर किसी यूथ को आना चाहिए, क्योंकि दस्तक कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट बना देता है, आपको लोगों से मिलाता है, चीज़ें आपकी ग्रूमिंग होती है। मुझे लगता है कि हर उस युवा को यहाँ आना चाहिए जो इंट्रोवर्ट है या जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है।